दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट है। दोस्तों ई-केवाईसी की प्रक्रिया कौन-कौन अपनी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर पाएंगे, आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि कौन-कौन अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को घर बैठे पूर्ण कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों वैसे तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रत्येक लाभार्थियों हितग्राहियों को करवाना अनिवार्य है, किंतु अभी लिस्ट में जिनका नाम अभी दिया हुआ है उन्हीं माताओं बहनों को अभी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराना है, जिनकी संख्या तकरीबन 4 लाख है। टोटल लाभार्थी की संख्या है तकरीबन 70 लाख के करीब लाभार्थी हैं, जिनको महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह सरकार के माध्यम से 1-1 हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि किस्त के रूप में मिल रही है। किंतु उनमें से 4 लाख के करीब ऐसी माता बहनें हैं जिनका तत्काल ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। साथ ही यदि वो समय रहते अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे तो उस स्थिति में उनका कभी भी किस्त जो जारी हो रहा है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ऑनलाइन वो किस्त कभी भी आना बंद हो सकता है। साथ ही बहुत सी माताएं बहनें ऐसे भी हैं जिनका किस्त आना बंद हो चुका है, तो ज़रूर से अपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को कैसे खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही साथ कौन कौन ऐसे हितग्राही हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से खुद से ही अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जितने भी लाभार्थी हैं जिनकी ई-केवाईसी के लिए सूची में नाम दी हुई है तो उन सभी को अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करवाना होगा। यदि वो अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण नहीं कराएंगे तो वैसी स्थिति में कभी भी उनके खाते में किस्त जो जमा हो रहा है वो किस्त कभी भी आना बंद हो सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है या नहीं। यदि आपका केवाईसी के लिए लिस्ट में नाम दिया हुआ है तो आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी होगी। यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं दिया है तो फिलहाल तो अभी अपनी केवाईसी आपको अपडेट नहीं करवानी है, क्योंकि जिनका नाम लिस्ट में दिया हुआ है उन्हीं हितग्राहियों को अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवानी है, और जिनका नाम अभी नहीं दिया है तो उनको अभी केवाईसी अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। किंतु आगामी तिथि में कभी भी उनको महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवानी पड़ सकती है, क्योंकि जिन भी माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1-1 हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि मिल रही है उन सभी को आगे भविष्य में कभी भी महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवाना पड़ सकता है। साथ ही आगे भविष्य में प्रत्येक लाभार्थियों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, किंतु अभी जिनका नाम लिस्ट में दी हुई है ऐसी ही लाभार्थियों का भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया वही हितग्राही या लाभार्थी अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे जिनके पास आधार आईडी होगा। जिनके पास आधार आईडी होगा वही अपनी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आईडी लॉगिन करने के बाद वो केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, या तो फिर किसी का भी वो केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि केवाईसी प्रक्रिया जो हो रही है बायोमेट्रिक हो रही है, जिसमें आपका फिंगर लगेगा। फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। किंतु ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए केवल अभी चॉइस सेंटर को ही अथॉरिटी दी है, जिसमें केवल जो आधार अपडेट करता है, जो आधार सेंटर है वहीं जाकर के अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को आपको पूर्ण करानी है। साथ ही यदि जिस किसी के पास भी कोई लाभार्थी हैं यदि उनके पास आधार आईडी है तो अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी वो ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक हितग्राहियों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही वो कर सकता है। उनके लिए उनके पास आधार आईडी होना अनिवार्य है। जिनके पास आधार आईडी होगा वही ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सेल पान के माध्यम से कर पाएंगे। साथ ही साथ सूची देख पाएंगे कि किनका किनका सूची में नाम दिया हुआ है ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के, और जिनका नाम सूची में दिया हुआ है ऐसे ही हितग्राही अपनी महतारी वंदन योजना के तहत अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। अन्यथा जिनके पास आधार आईडी नहीं है वो अपनी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया केवल वही हितग्राही अपनी पूर्ण कर पाएंगे जिनको आधार आईडी मिली हुई है। अपनी आधार आईडी को लॉगिन करके ही वो महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। और बाकी जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं लाभार्थी हैं, यदि उनका
केवाईसी अपडेट कराने के लिए लिस्ट में नाम दी हुई है, तो निजी चॉइस सेंटर में जा करके वहाँ से जानकारी प्राप्त करके आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जा करके भी वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि आपका केवाईसी करवाने के लिए आपका नाम लिस्ट में दिया हुआ है या नहीं। तो आगे और नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।